यानी कंप्लीट कोर्स का। आप बोलोगे हैं क्या बेवकूफ बना रहे सर, अगर आपने नीट एग्जाम निकाल लिया और आपको कोई एम्स मिल जाए, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, कोई भी एम्स मिल जाए और बहुत सारे हैं, तो उसके 5 साल यानी पूरे एंटायर कोर्स की फीस है 15 से 25 हजार के बीच में। एंटायर कोर्स मतलब 4.5 साल का जो होता है रिटर्न्स जो भी क्लासेस चलती हैं और 1 साल का इंटर्नशिप, पूरा मिला के कितना मिलेगा आपको 15 से 25 हजार। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं जैसे BHU यूपी में है, जैसे मौलाना आजाद, जैसे VMCC तो गर्ल्स के लिए है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी पर साल की फीस होती है 25 हजार, मतलब 18 से 25 हजार पर ईयर। ये पर ईयर होता है, ठीक है, 18 नहीं होते शायद, 12 से 25 हजार के बीच में पर ईयर होता है। तो अगर मैं मोटी मोटा 20 भी मान लूँ तो 20-25-100 मतलब 1 लाख में आप यहाँ पे भी डॉक्टर बन जाओगे। फिर आते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ गोरखपुर BRD है, BRD की फीस भी लगभग 22 हजार या 26 हजार है, 25 मान लो मोटी मोटा, तो 25 चौकू 100 लगभग वो भी 1,25,000 में पढ़ लोगे, पूरे 5 साल की फीस बता रहा हूँ। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट बार बार बोलते बोलते फिरते हैं ना, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बाहर कोचिंग का तो 1.5 लाख 2 लाख लग रहा है, ठीक है, बाहर कोचिंग का 2 लाख लगता है, सही बात है, लेकिन जब आप 12th पास करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये तो समझता होगा ना कि आप पढ़ के आए होंगे। आप ये नहीं बुद्धि लगा पाते हो कि 2 साल के कोर्स को वो 10 महीने में पढ़ाते हैं। तो अगर 2 साल के कोर्स को 10 महीने में पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप वहां जाके कैसे लगता है कि आप 1 साल में उसको टैकल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो जब आपको 11th में आपके शहर में एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जो 600 मतलब बहुत ही सस्ते फीस में मैं आपको नीट का JEE मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ 11th बैच में, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। अगर मैं उस कोटा इंडस्ट्री में उस 100% का 70-80% भी पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अगर आप 70-80% भी हमसे सीख जाएंगे 100 में से, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आइए और ज्वाइन करिए आनंद सर फाउंडेशन एकेडमी। ओके, फिर से कह रहा हूं, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक। 2-3 दिन डेमो लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी अपने ये वीडियो उन माँ बाप तक भी पहुंचाइए, उनको बताइए कि जिस 11th को फाउंडेशन क्लासेस की फीस 1-1 लाख रुपए लगती हैं, उस फाउंडेशन क्लास को हम यहाँ पर अपने शहर में लाए हैं, अपने शहर में अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, उस जगह को पेपर को प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऐसे जगह आप आ रहे हैं तो आपकी फीस अगर है भी थोड़ी सी अधिक, थोड़ी है, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है, और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक। अफवाहों से बचिए, ठीक है, और सही चुनाव करें जीवन के लिए, ठीक है। अगर आपको यहीं रहना है, यहीं तक रहना है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो प्लीज आइए, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना वो गुरु सिखाता है। वो हमारा काम है सही तरीके से मेहनत को कहाँ लगाना है, ठीक है। गधा नहीं है आप कि जो बोला जाए वही कर लेंगे आप, ठीक है। अभी आपके पास जबरदस्त है, ऑक्सीटोसिन का बहाव ज्यादा है, अभी जोश में होंगे आप लोग, तो आइए और अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो आपको पढ़ाया कैसे जाएगा नीट का, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, 2 NCERT है। कितनी NCERT है? 2। एक 11th क्लास की NCERT है बेटा, और एक क्या है? 12th क्लास की NCERT है। ये क्या है? 11th क्लास की NCERT और एक 12th क्लास की है। इन दोनों स्टिक टू NCERT हम आपको बायोलॉजी और पढ़ाएंगे। बायोलॉजी ध्यान सुनिएगा, हमारे पास जो मटेरियल है वो तो है ही, ठीक है, उसके अलावा हम इस NCERT को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि एक लाइन को समझाते हुए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले आपका माइक्रो बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब चैप्टर वाइज, फिर माइनर हो जाएगा, फिर मेजर हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे 11th का। तो अभी आप 11th में तो 11th का पढ़ा रहे हैं,
और 11th का पढ़ाने के बाद अगर आपको टाइम बचेगा लास्ट में तो हम 12th भी शुरू कर देंगे, जब तक आप 12th में गए नहीं होंगे, 11th के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद है बेटा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का देखिए आप, केमिस्ट्री में 4 एनसीईआरटी है, 11th की 2 एनसीईआरटी है, देखिएगा ध्यान से, 2 एनसीईआरटी क्या है 11th की है, और 2 एनसीईआरटी क्या है 12th की है। नोटिस करिएगा, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या शुरू किया 11th में बेटा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आईपीएससी बता दिया, कैसे लिखे जाते हैं, आइसोमेरिज्म बता दिया। अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी क्या है, अब देखिएगा 11th के सेकंड बुक में जो दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है, जिसमें आईपीएससी वगैरह नाम से लेके वो किताब से और 12th क्लास का सेकंड पूरा बुक, ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा, 12th क्लास की जो सेकंड बुक है, जिसमें हेलो एल्कीन हेलो एरीन है, और 11th क्लास की सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जीओसी वाला, जिसमें एल्कीन एल्काइन है और पीएससी नेम है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हमने 11th क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, जीओसी से शुरू किया है हमने, तो जीओसी वगैरह पढ़ा दिया है। ये भी क्या है सुनिएगा, ये पढ़ाता हूं मैं किससे, अपने नोट्स से प्लस किससे, मटेरियल से, ठीक है। पढ़ाया मटेरियल से आता है, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू कराए जाते हैं, और जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो सब भी कराए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का वैल्यू कितना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरा चीज क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक। क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक। और तीसरा क्या है, और फिजिकल। इन दोनों के लिए भी हमने क्या किया है, अभी पढ़ा नहीं रहे, इनको भी कैसे पढ़ाएंगे, जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, उसके साथ जो पीवाईक्यू बुक होगा, उन सारे से आपको क्वेश्चंस और जो आने वाले क्वेश्चन जो स्टिक टू एनसीईआरटी होते हैं वो सारी पढ़ाई जा रही हैं। सेम एज ए फिजिक्स, आप बोलोगे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी यही कर रखा हमने। फिजिक्स में क्या कर रखा हमने, इसको भी हमने अपने नोट्स से पढ़ाना शुरू किया। जो हमारे पास कोचिंग मटेरियल है, स्ट्रिक्ट कोचिंग मटेरियल, इंडिया का बेस्ट कोचिंग मटेरियल, नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे पास है। उन दोनों को मिक्स किया हमने और पढ़ा रहे हैं पीवाईक्यू प्लस और सारे एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बार बार मैनिपुलेटेड तरीके से आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो जो भी बच्चा 11th में मेरे पास पढ़ने आ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसको सिर्फ 1800 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 2000 मान लो, मैं 2000 आपसे खर्च करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की पीवाईक्यू, फिजिक्स की पीवाईक्यू, मतलब ऐसे में 3-4 किताबें आपको खरीदवाऊंगा जो सिर्फ 2000 का होगा 2 साल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है। इसके अलावा आपको अगले महीने से हर 15 दिन पे आपके टेस्ट होंगे। हर वो टेस्ट जो होगा नीट टाइप का होगा, नीट टाइप के टेस्ट होंगे। अगर आप नीट टाइप के ही टेस्ट होंगे 180 क्वेश्चंस वाले, ठीक है। उस तरीके का आपका सिलेबस बना हुआ है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और 900 रुपया महीना है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। 3 कैसे पढ़ना है, 3 के हिसाब से, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ना, प्लीज माँ बाप को लिए भी बता दे रहा हूँ कि भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, भगवान बनोगे, तो भगवान बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का। अब नोबल प्रोफेशन बनने जा रहे हो तो कुछ तो मेहनत करोगे, ठीक है। उस मेहनत करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। माँ बाप को क्या लगता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहली बात जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल हमारे कोचिंग में डिसिप्लिन है, ठीक है। बच्चों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, वो भी है। बच्चों के अंदर एकदम पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का, हमारे पास वो भी प्रोवाइड कराते हैं हम, ठीक है। बेस्ट कोचिंग मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास वो भी है, ठीक है। तो हमारे पास लगभग हर वो चीज है जिसके तरीके से हम एक कदम आपके बच्चों को उठा के आगे बढ़ाएंगे, एक कदम हम आपके बच्चों के सपने को साकार करने के लिए बढ़ाएंगे। हर वो गरीब बच्चा जिसको बेवकूफ या बनाया जा रहा है उसको हम बेवकूफ बनाने से रोकेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप इन सब चीजों को नोटिस करिए। जिस एनसीईआरटी को लोग पढ़ाते ही नहीं, कोई बालाजी पढ़ा रहा है, कोई मित्तल ला के पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की वैल्यू कोई खत्म कर दे रहा, उनसे तो 10 गुना बेटर यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरा पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है। मैं 2 चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहला एक्सपीरियंस ये कि अपने बच्चों को आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा।
आपका बच्चा यहाँ 3 घंटे पढ़ता है, 3.5 घंटा, उसके बाद वो घर जाता है, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है क्या बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितने ही क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, चाचा पापा मामा मामी, किसी के यहाँ नहीं। अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने पास रख के पढ़ाइए, अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेटर है। इस चीज में ज्यादा चीजें आसान है, ना कि इस चीज पे ज्यादा जोर देना कि बच्चों को यहाँ भेज दे रहे हैं वहां भेज दे रहे नहीं। क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका मैनर, आपका बिहेवियर घर भी डिसाइड करता है। अगर कोई किसी स्कूल के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो स्कूल आपके 6 घंटा पढ़ाता है और बाकी 18 घंटा आप घर पे बिताते हो, तो उस 18 घंटा में भी आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ हमारे कोचिंग में कुछ काम दिया जा रहा है, मैसेज जा रहा है ग्रुप के अंदर, तो वो पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ठीठ मत बनिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल करिएगा कि क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप एकदम ढीठ बन के बनने का प्रयास करिए, ठीक है। तो पढ़ाई को लेकर बहुत शांतिपूर्वक पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। किसी के दूसरे के भरोसे कभी भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूसरे के भरोसे जिंदगी काटी जाती है और दूसरे भरोसे कोई बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन ऑफर मैं फिर से समझा दिया। आप आइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बच्चों, तो आज हम नीट के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। नीट के इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं। नीट जो होता है ये, इसके थ्रू आप MBBS, ठीक है, BAMS, BDS, BHMS और बहुत सारे यूनानी और भी बहुत सारे कोर्स का एडमिशन होता है। सारे कोर्स कौन सा कोर्स है? UG, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, नीट के थ्रू हम इन सारी चीजों का, नीट के थ्रू इन चारों चीजों का एडमिशन होता है, ठीक है। MBBS सबसे अच्छा, BDS, BHMS, BMS सारे वो चीजें। लेकिन अगर आप नीट का सिलेबस देखें, ध्यान से सुनिएगा, इस नीट के सिलेबस में बायोलॉजी यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं। क्या आते हैं बेटा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, इसको बोला बॉटनी और एक को बोला जियोलॉजी, ठीक है। बॉटनी होता है 45 क्वेश्चन, जियोलॉजी होते हैं 45 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 90 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 45। और केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और होता है क्या? फिजिकल, ठीक है। इनका भी लगभग 15 का वेटेज होता है, लगभग, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आगे इधर उधर हो जाता है, यानी कि ये भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, 180 क्वेश्चन में से 50% वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। और सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है। क्या बोला हमने? ध्यान सुनना। नीट एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो नीट एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू हो जाएगी भाई? तो 11th में आ गए तो शुरू कर देते हैं अपन 11th में पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं 11th बैच में। तो नीट एग्जाम में क्या है? बायो का 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जियोलॉजी। बॉटनी जियोलॉजी 45 नंबर का होता है, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 90 नंबर हुआ। और फिजिक्स 45 क्वेश्चन, अरे 45 क्वेश्चन यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन करने में कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट मिलता है। यानी 180 मिनट में आप 180 क्वेश्चन करेंगे वहां मेन एग्जामिनेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मोर देन 80-90% फिजिक्स, सब के सब क्या है? कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी। फिर से बोल रहे हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करके। तो ये सारी नीट के अंदर कर आता है, ठीक। सीनेट में क्या होता है? सीनेट में आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी, ठीक है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ये कुछ पूछे जाते हैं। ये सीनेट का है जो यूपी कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और दूसरी बात, अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और आपको एम्स कॉलेजेस मिलते हैं, एम्स वाले, इसकी फीस लगभग 15 से 25 हजार है 5 साल का, 5 ईयर, यानी कंप्लीट कोर्स का। आप बोलोगे हैं क्या बेवकूफ बना रहे सर? अगर आपने नीट एग्जाम निकाल लिया और आपको कोई एम्स मिल जाए, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, कोई भी एम्स मिल जाए, और बहुत सारे हैं, तो उसके 5 साल यानी पूरे एंटायर कोर्स की फीस है 15 से 25 हजार के बीच में, एंटायर कोर्स।
मतलब 4.5 साल का जो होता है रिटर्न्स, जो भी क्लासेस चलती हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप, पूरा मिला के कितना मिलेगा आपको? 15 से 25 हजार। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, जैसे BHU यूपी में है, जैसे मौलाना आजाद, जैसे VMCC, तो गर्ल्स के लिए है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी पर साल की फीस होती है 25 हजार, मतलब 18 से 25 हजार पर ईयर। ये पर ईयर होता है, ठीक है, 18 नहीं होते, शायद 12 से 25 हजार के बीच में पर ईयर होता है। तो अगर मैं मोटी मोटा 20 भी मान लूं, तो 20 पचे 100, मतलब 1 लाख में आप यहाँ पे भी डॉक्टर बन जाओगे। फिर आते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ गोरखपुर BRD है, BRD की फीस भी लगभग 22 हजार या 26 हजार है, 25 मान लो मोटी मोटा, तो 25 चौकू 100, लगभग वो भी 1,25,000 में पढ़ लोगे। पूरे 5 साल की फीस बता रहा हूँ। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट बार बार बोलते बोलते फिरते हैं ना, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बाहर कोचिंग का तो 1.5 लाख 2 लाख लग रहा है, ठीक है, बाहर कोचिंग का 2 लाख लगता है, सही बात है, लेकिन जब आप 12th पास करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये तो समझता होगा ना कि आप पढ़ के आए होंगे। आप ये नहीं बुद्धि लगा पाते हो कि 2 साल के कोर्स को वो 10 महीने में पढ़ाते हैं। तो अगर 2 साल के कोर्स को 10 महीने में पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप वहां जाके कैसे लगता है कि आप 1 साल में उसको टैकल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो जब आपको 11th में आपके शहर में एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जो 600, मतलब बहुत ही सस्ते फीस में मैं आपको नीट का, JEE मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ 11th बैच में, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। अगर मैं उस कोटा इंडस्ट्री में उस 100% का 70-80% भी पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अगर आप 70-80% भी हमसे सीख जाएंगे 100 में से, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आइए और ज्वाइन करिए आनंद सर फाउंडेशन एकेडमी। ओके, फिर से कह रहा हूं, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक। 2-3 दिन डेमो लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी अपने ये वीडियो उन माँ बाप तक भी पहुंचाइए, उनको बताइए कि जिस 11th को फाउंडेशन क्लासेस की फीस 1-1 लाख रुपए लगती हैं, उस फाउंडेशन क्लास को हम यहाँ पर अपने शहर में लाए हैं, अपने शहर में अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, उस जगह को, पेपर को प्रोवाइड कराएंगे, और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऐसे जगह आप आ रहे हैं, तो आपकी फीस अगर है भी थोड़ी सी अधिक, थोड़ी है, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है, और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक। अफवाहों से बचिए, ठीक है, और सही चुनाव करें जीवन के लिए, ठीक है। अगर आपको यहीं रहना है, यहीं तक रहना है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो प्लीज आइए, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना वो गुरु सिखाता है। वो हमारा काम है सही तरीके से मेहनत को कहाँ लगाना है, ठीक है। गधा नहीं है आप कि जो बोला जाए वही कर लेंगे आप, ठीक है। तभी आपके पास जबरदस्त है, ऑक्सीटोसिन का बहाव ज्यादा है, अभी जोश में होंगे आप लोग, तो आइए और अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो आपको पढ़ाया कैसे जाएगा नीट का, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, 2 NCERT है। कितनी NCERT है? 2। एक 11th क्लास की NCERT है बेटा, और एक क्या है? 12th क्लास की NCERT है। ये क्या है? 11th क्लास की NCERT और एक 12th क्लास की है। इन दोनों स्टिक टू NCERT हम आपको बायोलॉजी और पढ़ाएंगे। बायोलॉजी ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो मटेरियल है वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा हम इस NCERT को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि एक लाइन को समझाते हुए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले आपका माइक्रो बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब चैप्टर वाइज, फिर माइनर हो जाएगा, फिर मेजर हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे 11th का। तो अभी आप 11th में, तो 11th का पढ़ा रहे हैं, और 11th का पढ़ाने के बाद अगर आपको टाइम बचेगा लास्ट में, तो हम 12th भी शुरू कर देंगे, जब तक आप 12th में गए नहीं होंगे। 11th के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद है बेटा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का देखिए आप, केमिस्ट्री में 4 NCERT है। 11th की 2 NCERT है, देखिएगा ध्यान से। 2 NCERT क्या है? 11th की है, और 2 NCERT क्या है? 12th की है। नोटिस करिएगा,
जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या शुरू किया 11th में बेटा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आईपीएसी बता दिया, कैसे लिखे जाते हैं, आइसोमेरिज्म बता दिया। अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी क्या है, अब देखिएगा 11th के सेकंड बुक में जो दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है, जिसमें आईपीएसी वगैरह नाम से लेके वो किताब से और 12th क्लास का सेकंड पूरा बुक, ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा, 12th क्लास की जो सेकंड बुक है, जिसमें हेलो एल्कीन हेलो एरीन है, और 11th क्लास की सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जीओसी वाला, जिसमें एल्कीन अल्काइन है और एपीएसी नेम है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हमने 11th क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, जीओसी से शुरू किया है हमने, तो जीओसी वगैरह पढ़ा दिया है। ये भी क्या है, सुनिएगा, ये पढ़ाता हूं मैं किससे, अपने नोट्स से प्लस किससे, मटेरियल से, ठीक है। पढ़ाया मटेरियल से आता है, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू कराए जाते हैं, और जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो सब भी कराए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का वैल्यू कितना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरा चीज क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक। क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक। और तीसरा क्या है, और फिजिकल। इन दोनों के लिए भी हमने क्या किया है, अभी पढ़ा नहीं रहे, इनको भी कैसे पढ़ाएंगे, जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, उसके साथ जो पीवाईक्यू बुक होगा, उन सारे से आपको क्वेश्चंस और जो आने वाले क्वेश्चन जो स्टिक टू एनसीईआरटी होते हैं वो सारी पढ़ाई जा रही है। सेम एज ए फिजिक्स, आप बोलोगे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी यही कर रखा हमने। फिजिक्स में क्या कर रखा हमने, इसको भी हमने अपने नोट्स से पढ़ाना शुरू किया। जो हमारे पास कोचिंग मटेरियल है, स्ट्रिक्ट कोचिंग मटेरियल, इंडिया का बेस्ट कोचिंग मटेरियल, नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे पास है। उन दोनों को मिक्स किया हमने और पढ़ा रहे हैं पीवाईक्यू प्लस और सारे एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बार बार मैनिपुलेटेड तरीके से आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो जो भी बच्चा 11th में मेरे पास पढ़ने आ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसको सिर्फ 1800 रुपये खर्च करना पड़ेगा। 2000 मान लो, मैं 2000 आपसे खर्च करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की पीवाईक्यू, फिजिक्स की पीवाईक्यू, मतलब ऐसे में 3-4 किताबें आपको खरीदवाऊंगा जो सिर्फ 2000 का होगा 2 साल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है। इसके अलावा आपको अगले महीने से हर 15 दिन पे आपके टेस्ट होंगे। हर वो टेस्ट जो होगा नीट टाइप का होगा, नीट टाइप के टेस्ट होंगे। अगर आप नीट टाइप के ही टेस्ट होंगे 180 क्वेश्चन वाले, ठीक है। उस तरीके का आपका सिलेबस बना हुआ है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और 900 रुपये महीना है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। 3 भी से पढ़ना है, 3 के हिसाब से, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ना, प्लीज माँ बाप को लिए भी बता दे रहा हूँ कि भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, भगवान बनोगे, तो भगवान बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का। अब नोबल प्रोफेशन बनने जा रहे हो तो कुछ तो मेहनत करोगे, ठीक है। उस मेहनत करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। माँ बाप को क्या लगता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहली बात जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल हमारे कोचिंग में डिसिप्लिन है, ठीक है। बच्चों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, वो भी है। बच्चों के अंदर एकदम पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का, हमारे पास वो भी प्रोवाइड कराते हैं हम, ठीक है। बेस्ट कोचिंग मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास वो भी है, ठीक है। तो हमारे पास लगभग हर वो चीज है जिसके तरीके से हम एक कदम आपके बच्चों को उठा के आगे बढ़ाएंगे, एक कदम हम आपके बच्चों के सपने को साकार करने के लिए बढ़ाएंगे। हर वो गरीब बच्चा जिसको बेवकूफ या बनाया जा रहा है उसको हम बेवकूफ बनाने से रोकेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप इन सब चीजों को नोटिस करिए। जिस एनसीईआरटी को लोग पढ़ाते ही नहीं, कोई बालाजी पढ़ा रहा है, कोई मित्तल ला के पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की वैल्यू कोई खत्म कर दे रहा, उनसे तो 10 गुना बेटर यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरा पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है। मैं 2 चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहला एक्सपीरियंस ये कि अपने बच्चों को आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बच्चा यहाँ 3 घंटे पढ़ता है, 3.5 घंटा, उसके बाद वो घर जाता है, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है क्या बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितने ही क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, चाचा पापा मामा मामी, किसी के यहाँ नहीं।
अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने पास रख के पढ़ाइए, अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेटर है। इस चीज में ज्यादा चीजें आसान है, ना कि इस चीज पे ज्यादा जोर देना कि बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं वहां भेज रहे हैं, नहीं। क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका मैनर, आपका बिहेवियर घर भी डिसाइड करता है। अगर कोई किसी स्कूल के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो स्कूल आपके 6 घंटा पढ़ाता है और बाकी 18 घंटा आप घर पे बिताते हो, तो उस 18 घंटा में भी आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ हमारे कोचिंग में कुछ काम दिया जा रहा है, मैसेज जा रहा है ग्रुप के अंदर, तो वो पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ठीक मत बनिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल करिएगा कि क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप एकदम ढीठ बन के बनने का प्रयास करिए, ठीक है। तो पढ़ाई को लेकर बहुत शांतिपूर्वक पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। किसी के दूसरे के भरोसे कभी भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूसरे के भरोसे जिंदगी काटी जाती है और दूसरे भरोसे कोई बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन ऑफर मैं फिर से समझा दिया। आप आइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बच्चों, तो आज हम नीट के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। नीट के इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं। नीट जो होता है, ये इसके थ्रू आप MBBS, ठीक है, BAMS, BDS, BHMS और बहुत सारे यूनानी और भी बहुत सारे कोर्स का एडमिशन होता है। सारे कोर्स कौन सा कोर्स है? UG, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, नीट के थ्रू इन सारी चीजों का एडमिशन होता है, ठीक है। MBBS सबसे अच्छा, BDS, BHMS, BMS सारे वो चीजें। लेकिन अगर आप नीट का सिलेबस देखें, ध्यान से सुनिएगा, इस नीट के सिलेबस में बायोलॉजी यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं। क्या आते हैं बेटा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, इसको बोला बॉटनी और एक को बोला जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी होता है 45 क्वेश्चन, जूलॉजी होते हैं 45 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 90 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 45। और केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और होता है क्या? फिजिकल, ठीक है। इनका भी लगभग 15-15 का वेटेज होता है, लगभग, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आगे इधर उधर हो जाता है, यानी कि ये भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, 180 क्वेश्चन में से 50% वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। और सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है। क्या बोला हमने? ध्यान सुनना, नीट एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है। नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो नीट एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू हो जाएगी भाई? तो 11th में आ गए तो शुरू कर देते हैं अपन 11th में पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं 11th बैच में। तो नीट एग्जाम में क्या है? बायो का 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जूलॉजी 45 नंबर का होता है, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 90 नंबर हुआ। और फिजिक्स 45 क्वेश्चन, अरे 45 क्वेश्चन यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन करने में कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट मिलता है। यानी 180 मिनट में आप 180 क्वेश्चन करेंगे वहां मेन एग्जामिनेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मोर देन 80-90% फिजिक्स, सब के सब क्या है? कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी। फिर से बोल रहे हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करके। तो ये सारी नीट के अंदर कर आता है, ठीक। सीनेट में क्या होता है? सीनेट में आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी, ठीक है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ये कुछ पूछे जाते हैं। ये सीनेट का है जो यूपी कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और दूसरी बात, अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और आपको एम्स कॉलेजेस मिलते हैं, एम्स वाले, इसकी फीस लगभग 15 से 25 हजार है 5 साल का, 5 ईयर, यानी कंप्लीट कोर्स का। आप बोलोगे हैं क्या बेवकूफ बना रहे सर? अगर आपने नीट एग्जाम निकाल लिया और आपको कोई एम्स मिल जाए, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, कोई भी एम्स मिल जाए, और बहुत सारे हैं, तो उसके 5 साल यानी पूरे एंटायर कोर्स की फीस है 15 से 25 हजार के बीच में। एंटायर कोर्स मतलब 4.5 साल का जो होता है, रिटर्न्स जो भी क्लासेस चलती हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप, पूरा मिला के कितना मिलेगा आपको? 15 से 25 हजार। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, जैसे BHU यूपी में है, जैसे मौलाना आजाद, जैसे VMCC तो गर्ल्स के लिए है,
ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी पर साल की फीस होती है 25,000, मतलब 18 से 25,000 पर ईयर। ये पर ईयर होता है, ठीक है। 18 नहीं होते, शायद 12 से 25,000 के बीच में पर ईयर होता है। तो अगर मैं मोटी मोटा 20 भी मान लूँ तो 20 25 100, मतलब 1 लाख में आप यहाँ पे भी डॉक्टर बन जाओगे। फिर आते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ गोरखपुर बीआरडी है। बीआरडी की फीस भी लगभग 22,000 या 26,000 है, 25 मान लो मोटी मोटा, तो 25 चौकू 100, लगभग वो भी 1,25,000 में पढ़ लोगे। पूरे 5 साल की फीस बता रहा हूँ। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट बार बार बोलते बोलते फिरते हैं ना, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बाहर कोचिंग का तो 1.5 लाख 2 लाख लग रहा है, ठीक है। बाहर कोचिंग का 2 लाख लगता है, सही बात है। लेकिन जब आप 12th पास करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये तो समझता होगा ना कि आप पढ़ के आए होंगे। आप ये नहीं बुद्धि लगा पाते हो कि 2 साल के कोर्स को वो 10 महीने में पढ़ाते हैं। तो अगर 2 साल के कोर्स को 10 महीने में पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप वहां जाके कैसे लगता है कि आप 1 साल में उसको टैकल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो जब आपको 11th में आपके शहर में एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जो 600, मतलब बहुत ही सस्ते फीस में मैं आपको नीट का, जेई मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ 11th बैच में, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। अगर मैं उस कोटा इंडस्ट्री में उस 100% का 70-80% भी पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि अगर आप 70-80% भी हमसे सीख जाएंगे 100 में से, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आइए और ज्वाइन करिए आनंद सर फाउंडेशन एकेडमी। ओके, फिर से कह रहा हूं, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक। 2-3 दिन डेमो लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी अपने ये वीडियो उन माँ बाप तक भी पहुंचाइए, उनको बताइए कि जिस 11th को फाउंडेशन क्लासेस की फीस 1-1 लाख रुपए लगती हैं, उस फाउंडेशन क्लास को हम यहाँ पर अपने शहर में लाए हैं, अपने शहर में अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, उस जगह को पेपर को प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऐसे जगह आप आ रहे हैं तो आपकी फीस अगर है भी थोड़ी सी अधिक, थोड़ी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है। और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक। अफवाहों से बचिए, ठीक है, और सही चुनाव करें जीवन के लिए, ठीक है। अगर आपको यहीं रहना है, यहीं तक रहना है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो प्लीज आइए, ठीक है। मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना वो गुरु सिखाता है। वो हमारा काम है सही तरीके से मेहनत को कहाँ लगाना है, ठीक है। गधा नहीं है आप कि जो बोला जाए वही कर लेंगे आप, ठीक है। अभी आपके पास जबरदस्त है, ऑक्सीटोसिन का बहाव ज्यादा है, अभी जोश में होंगे आप लोग। तो आइए और अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो आपको पढ़ाया कैसे जाएगा नीट का, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, 2 एनसीईआरटी है। कितनी एनसीईआरटी है? 2। एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है बेटा, और एक क्या है? 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये क्या है? 11th क्लास की एनसीईआरटी और एक 12th क्लास की है। इन दोनों स्टिक टू एनसीईआरटी हम आपको बायोलॉजी और पढ़ाएंगे। बायोलॉजी ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो मटेरियल है वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा हम इस एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि एक लाइन को समझाते हुए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले आपका माइक्रो बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब चैप्टर वाइज, फिर माइनर हो जाएगा, फिर मेजर हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे 11th का। तो अभी आप 11th में तो 11th का पढ़ा रहे हैं, और 11th का पढ़ाने के बाद अगर आपको टाइम बचेगा लास्ट में, तो हम 12th भी शुरू कर देंगे, जब तक आप 12th में गए नहीं होंगे। 11th के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद है बेटा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का देखिए आप, केमिस्ट्री में 4 एनसीईआरटी है। 11th की 2 एनसीईआरटी है, देखिएगा ध्यान से। 2 एनसीईआरटी क्या है? 11th की है, और 2 एनसीईआरटी क्या है? 12th की है। नोटिस करिएगा, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या शुरू किया 11th में बेटा? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में मैंने आपको क्या क्या बता दिया? आईपीएससी बता दिया, कैसे लिखे जाते हैं, आइसोमेरिज्म बता दिया। अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो अब आप जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी क्या है अब देखिएगा, 11th के सेकंड बुक में जो दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है जिसमें आईपीसी वगैरह नाम से लेके वो किताब से और 12th क्लास का सेकंड पूरा बुक, ये किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा? 12th क्लास की जो सेकंड बुक है जिसमें हेलो एल्कीन हेलो एरीन है, और 11th क्लास की सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जीओसी वाला, जिसमें एल्कीन एल्काइन है और पीसी नेम है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हमने 11th क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, जीओसी से शुरू किया हमने, तो जीओसी वगैरह पढ़ा दिया है। ये भी क्या है सुनिएगा, ये पढ़ाता हूं मैं किससे? अपने नोट्स से प्लस किससे? मटेरियल से। ठीक है, पढ़ाया मटेरियल से आता है। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू कराए जाते हैं और जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो सब भी कराए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का वैल्यू कितना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरा चीज क्या है इसमें? इनऑर्गेनिक। क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक। और तीसरा क्या है? और फिजिकल। इन दोनों के लिए भी हमने क्या किया है, अभी पढ़ा नहीं रहे, इनको भी कैसे पढ़ाएंगे? जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, उसके साथ जो पीवाईक्यू बुक होगा, उन सारे से आपके क्वेश्चंस और जो आने वाले क्वेश्चन जो स्टिक टू एनसीईआरटी होते हैं वो सारी पढ़ाई जा रही है। सेम एज ए फिजिक्स। आप बोलोगे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी यही कर रखा हमने। फिजिक्स में क्या कर रखा हमने? इसको भी हमने अपने नोट्स से पढ़ाना शुरू किया। जो हमारे पास कोचिंग मटेरियल है, स्ट्रिक्ट कोचिंग मटेरियल, इंडिया का बेस्ट कोचिंग मटेरियल, नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे पास है। उन दोनों को मिक्स किया हमने और पढ़ा रहे हैं पीवाईक्यू प्लस और सारे एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बार बार मैनिपुलेटेड तरीके से आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो भी बच्चा 11th में मेरे पास पढ़ने आ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसको सिर्फ 1800 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 2000 मान लो, मैं 2000 आपसे खर्च करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की पीवाईक्यू, फिजिक्स की पीवाईक्यू, मतलब ऐसे में 3-4 किताबें आपको खरीदवाऊंगा जो सिर्फ 2000 का होगा 2 साल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है। इसके अलावा आपको अगले महीने से हर 15 दिन पे आपके टेस्ट होंगे। हर वो टेस्ट जो होगा नीट टाइप का होगा, नीट टाइप के टेस्ट होंगे। अगर आप नीट टाइप के ही टेस्ट होंगे 180 क्वेश्चंस वाले। ठीक है, उस तरीके का आपका सिलेबस बना हुआ है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और 900 रुपया महीना है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। 3 से पढ़ना है, 3 के हिसाब से। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं ना, प्लीज माँ बाप को लिए भी बता दे रहा हूं कि भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, भगवान बनोगे, तो भगवान बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, इंडिया का सबसे नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का। अब नोबल प्रोफेशन बनने जा रहे हो तो कुछ तो मेहनत करोगे। ठीक है, उस मेहनत करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, माँ बाप को क्या लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहली बात जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल हमारे कोचिंग में डिसिप्लिन है। ठीक है, बच्चों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, वो भी है। बच्चों के अंदर एकदम पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का, हमारे पास वो भी प्रोवाइड कराते हैं हम। ठीक है, बेस्ट कोचिंग मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास वो भी है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग हर वो चीज है जिसके तरीके से हम एक कदम आपके बच्चों को उठा के आगे बढ़ाएंगे, एक कदम हम आपके बच्चों के सपने को साकार करने के लिए बढ़ाएंगे। हर वो गरीब बच्चा जिसको बेवकूफ या बनाया जा रहा है उसको हम बेवकूफ बनाने से रोकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप इन सब चीजों को नोटिस करिए। जिस एनसीईआरटी को लोग पढ़ाते ही नहीं, तो बालाजी पढ़ा रहा है, कोई मित्तल ला के पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की वैल्यू कोई खत्म कर दे रहा, उनसे तो 10 गुना बेटर यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरा पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है। मैं 2 चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहला एक्सपीरियंस ये कि अपने बच्चों को आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बच्चा यहाँ 3 घंटे पढ़ता है, 3.5 घंटा, उसके बाद वो घर जाता है, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है क्या बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितने ही क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, चाचा पापा मामा मामी, किसी के यहाँ नहीं। अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने पास रख के पढ़ाइए, अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेटर है। इस चीज में ज्यादा चीजें आसान है, ना कि इस चीज पे ज्यादा जोर देना कि बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं वहां भेज रहे हैं, नहीं। क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका मैनर, आपका बिहेवियर घर भी डिसाइड करता है।
अगर कोई किसी स्कूल के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो स्कूल आपके 6 घंटा पढ़ाता है और बाकी 18 घंटा आप घर पे बिताते हो, तो उस 18 घंटा में भी आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ हमारे कोचिंग में कुछ काम दिया जा रहा है, मैसेज जा रहा है ग्रुप के अंदर, तो वो पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ठीक मत बनिए, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल करिएगा कि क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप एकदम ढीठ बन के बनने का प्रयास करिए, ठीक है। तो पढ़ाई को लेकर बहुत शांतिपूर्वक पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। किसी के दूसरे के भरोसे कभी भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूसरे के भरोसे जिंदगी काटी जाती है और दूसरे भरोसे कोई बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन ऑफर मैं फिर से समझा दिया। आप आइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बच्चों, तो आज हम नीट के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। नीट के इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं। नीट जो होता है ये, इसके थ्रू आप MBBS, ठीक है, BAMS, BDS, BHMS और बहुत सारे यूनानी और भी बहुत सारे कोर्स का एडमिशन होता है। सारे कोर्स कौन सा कोर्स है? UG, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, नीट के थ्रू इन सारी चीजों का एडमिशन होता है, ठीक है। MBBS सबसे अच्छा, BDS, BHMS, BMS सारे वो चीजें। लेकिन अगर आप नीट का सिलेबस देखें, ध्यान से सुनिएगा, इस नीट के सिलेबस में बायोलॉजी यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं। क्या आते हैं बेटा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, इसको बोला बॉटनी और एक को बोला जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी होता है 45 क्वेश्चन, जूलॉजी होते हैं 45 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 90 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 45। और केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और होता है क्या? फिजिकल, ठीक है। इनका भी लगभग 15-15 का वेटेज होता है, लगभग, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आगे इधर-उधर हो जाता है, यानी कि ये भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, 180 क्वेश्चन में से 50% वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। और सरप्राइज, ठीक है। क्या बोला हमने? ध्यान सुनना। नीट एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है। नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो नीट एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू हो जाएगी भाई जी? तो 11th में आ गए तो शुरू कर देते हैं अपन 11th में पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं 11th बैच में। तो नीट एग्जाम में क्या है? बायो का 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जूलॉजी 45 नंबर का होता है, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 90 नंबर हुआ। और फिजिक्स 45 क्वेश्चन, अरे 45 क्वेश्चन यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन करने में कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट मिलता है। यानी 180 मिनट में आप 180 क्वेश्चन करेंगे वहां मेन एग्जामिनेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मोर देन 80-90% फिजिक्स, सब के सब क्या है? कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी। फिर से बोल रहे हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करके। तो ये सारी नीट के अंदर कर आता है, ठीक। सीनेट में क्या होता है? सीनेट में आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी, ठीक है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ये कुछ पूछे जाते हैं। ये सीनेट का है जो यूपी कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और दूसरी बात, अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और आपको एम्स कॉलेजेस मिलते हैं, एम्स वाले, इसकी फीस लगभग 15 से 25 हजार है 5 साल का, 5 ईयर, यानी कंप्लीट कोर्स का। आप बोलोगे हैं क्या बेवकूफ बना रहे सर? अगर आपने नीट एग्जाम निकाल लिया और आपको कोई एम्स मिल जाए, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, कोई भी एम्स मिल जाए, और बहुत सारे हैं, तो उसके 5 साल यानी पूरे एंटायर कोर्स की फीस है 15 से 25 हजार के बीच में। एंटायर कोर्स मतलब 4.5 साल का जो होता है, रिटर्न्स जो भी क्लासेस चलती हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप, पूरा मिला के कितना मिलेगा आपको? 15 से 25 हजार। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, जैसे BHU यूपी में है, जैसे मौलाना आजाद, जैसे VMCC, तो गर्ल्स के लिए है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी पर साल की फीस होती है 25 हजार, मतलब 18 से 25 हजार पर ईयर। ये पर ईयर होता है, ठीक है। 18 नहीं होते, शायद 12 से 25 हजार के बीच में पर ईयर होता है। तो अगर मैं मोटा 20 भी मान लूं, तो 20 × 5 = 100, मतलब 1 लाख में आप
यहाँ पे भी डॉक्टर बन जाओगे। फिर आते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ गोरखपुर बीआरडी है, बीआरडी की फीस भी लगभग 22,000 या 26,000 है, 25 मान लो मोटी मोटा, तो 25 चौकू 100 लगभग वो भी 1,25,000 में पढ़ लोगे, पूरे 5 साल की फीस बता रहा हूँ। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट बार बार बोलते बोलते फिरते हैं ना, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बाहर कोचिंग का तो 1.5 लाख 2 लाख लग रहा है, ठीक है, बाहर कोचिंग का 2 लाख लगता है, सही बात है, लेकिन जब आप 12th पास करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये तो समझता होगा ना कि आप पढ़ के आए होंगे। आप ये नहीं बुद्धि लगा पाते हो कि 2 साल के कोर्स को वो 10 महीने में पढ़ाते हैं। तो अगर 2 साल के कोर्स को 10 महीने में पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप वहां जाके कैसे लगता है कि आप 1 साल में उसको टैकल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो जब आपको 11th में आपके शहर में एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जो 600 मतलब बहुत ही सस्ते फीस में मैं आपको नीट का, जेई मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ 11th बैच में, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। अगर मैं उस कोटा इंडस्ट्री में उस 100% का 70-80% भी पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अगर आप 70-80% भी हमसे सीख जाएंगे 100 में से, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आइए और ज्वाइन करिए आनंद सर फाउंडेशन एकेडमी। ओके, फिर से कह रहा हूं, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक। 2-3 दिन डेमो लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी अपने ये वीडियो उन माँ बाप तक भी पहुंचाइए, उनको बताइए कि जिस 11th को फाउंडेशन क्लासेस की फीस 1-1 लाख रुपए लगती हैं, उस फाउंडेशन क्लास को हम यहाँ पर अपने शहर में लाए हैं, अपने शहर में अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, उस जगह को पेपर को प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऐसे जगह आप आ रहे हैं तो आपकी फीस अगर है भी थोड़ी सी अधिक, थोड़ी है, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है, और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक। अफवाहों से बचिए, ठीक है, और सही चुनाव करें जीवन के लिए, ठीक है। अगर आपको यहीं रहना है, यहीं तक रहना है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो प्लीज आइए, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना वो गुरु सिखाता है। वो हमारा काम है सही तरीके से मेहनत को कहाँ लगाना है, ठीक है। गधा नहीं है आप कि जो बोला जाए वही कर लेंगे आप, ठीक है। अभी आपके पास जबरदस्त है, ऑक्सीटोसिन का बहाव ज्यादा है, अभी जोश में होंगे आप लोग, तो आइए और अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो आपको पढ़ाया कैसे जाएगा नीट का, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, 2 एनसीईआरटी है। कितनी एनसीईआरटी है? 2। एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है बेटा, और एक क्या है? 12th क्लास की एनसीईआरटी है। ये क्या है? 11th क्लास की एनसीईआरटी और एक 12th क्लास की है। इन दोनों स्टिक टू एनसीईआरटी हम आपको बायोलॉजी और पढ़ाएंगे। बायोलॉजी ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो मटेरियल है वो तो है ही, ठीक है, उसके अलावा हम इस एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि एक लाइन को समझाते हुए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले आपका माइक्रो बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब चैप्टर वाइज, फिर माइनर हो जाएगा, फिर मेजर हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे 11th का। तो अभी आप 11th में तो 11th का पढ़ा रहे हैं, और 11th का पढ़ाने के बाद अगर आपको टाइम बचेगा लास्ट में, तो हम 12th भी शुरू कर देंगे, जब तक आप 12th में गए नहीं होंगे। 11th के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद है बेटा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का देखिए आप, केमिस्ट्री में 4 एनसीईआरटी है। 11th की 2 एनसीईआरटी है, देखिएगा ध्यान से। 2 एनसीईआरटी क्या है? 11th की है, और 2 एनसीईआरटी क्या है? 12th की है। नोटिस करिएगा, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या शुरू किया 11th में बेटा? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में मैंने आपको क्या क्या बता दिया? आईपीएससी बता दिया, कैसे लिखे जाते हैं, आइसोमेरिज्म बता दिया। अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी क्या है? अब देखिएगा, 11th के सेकंड बुक में जो दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है, जिसमें आईपीएससी वगैरह नाम से लेके, वो किताब से, और 12th क्लास का सेकंड पूरा बुक
ये किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा? 12th क्लास की जो सेकंड बुक है जिसमें हेलो एल्कीन हेलो एरीन है, और 11th क्लास की सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जीओसी वाला, जिसमें एल्कीन अल्काइन है और एपीएसी नेम है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हमने 11th क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, जीओसी से शुरू किया है हमने, तो जीओसी वगैरह पढ़ा दिया है। ये भी क्या है सुनिएगा, ये पढ़ाता हूं मैं किससे? अपने नोट्स से प्लस किससे? मटेरियल से। ठीक है, पढ़ाया मटेरियल से आता है। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू कराए जाते हैं, और जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो सब भी कराए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का वैल्यू कितना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो चाहे जेई। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरा चीज क्या है इसमें? इनऑर्गेनिक। क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। और तीसरा क्या है? और फिजिकल। इन दोनों के लिए भी हमने क्या किया है, अभी पढ़ा नहीं रहे, इनको भी कैसे पढ़ाएंगे? जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, उसके साथ जो पीवाईक्यू बुक होगा, उन सारे से आपको क्वेश्चंस और जो आने वाले क्वेश्चन जो स्टिक टू एनसीईआरटी होते हैं वो सारी पढ़ाई जा रही है। सेम एज ए फिजिक्स। आप बोलोगे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी यही कर रखा हमने। फिजिक्स में क्या कर रखा हमने? इसको भी हमने अपने नोट्स से पढ़ाना शुरू किया। जो हमारे पास कोचिंग मटेरियल है, स्ट्रिक्ट कोचिंग मटेरियल, इंडिया का बेस्ट कोचिंग मटेरियल, नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे पास है। उन दोनों को मिक्स किया हमने और पढ़ा रहे हैं पीवाईक्यू प्लस और सारे एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बार बार मैनिपुलेटेड तरीके से आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज है। तो जो भी बच्चा 11th में मेरे पास पढ़ने आ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसको सिर्फ 1800 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 2000 मान लो, मैं 2000 आपसे खर्च करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की पीवाईक्यू, फिजिक्स की पीवाईक्यू, मतलब ऐसे में 3-4 किताबें आपको खरीदवाऊंगा जो सिर्फ 2000 का होगा 2 साल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है। इसके अलावा आपको अगले महीने से हर 15 दिन पे आपके टेस्ट होंगे। हर वो टेस्ट जो होगा नीट टाइप का होगा, नीट टाइप के टेस्ट होंगे। अगर आप नीट टाइप के ही टेस्ट होंगे 180 क्वेश्चंस वाले। ठीक है, उस तरीके का आपका सिलेबस बना हुआ है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और 900 रुपये महीना है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। 3 से पढ़ना है, 3 के हिसाब से। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं ना, प्लीज माँ बाप को लिए भी बता दे रहा हूँ कि भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, भगवान बनोगे, तो भगवान बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, इंडिया का सबसे नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का। अब नोबल प्रोफेशन बनने जा रहे हो तो कुछ तो मेहनत करोगे। ठीक है, उस मेहनत करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, माँ बाप को क्या लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहली बात जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल हमारे कोचिंग में डिसिप्लिन है। ठीक है, बच्चों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, वो भी है। बच्चों के अंदर एकदम पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का, हमारे पास वो भी प्रोवाइड कराते हैं हम। ठीक है, बेस्ट कोचिंग मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास वो भी है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग हर वो चीज है जिसके तरीके से हम एक कदम आपके बच्चों को उठा के आगे बढ़ाएंगे, एक कदम हम आपके बच्चों के सपने को साकार करने के लिए बढ़ाएंगे। हर वो गरीब बच्चा जिसको बेवकूफ या बनाया जा रहा है उसको हम बेवकूफ बनाने से रोकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप इन सब चीजों को नोटिस करिए। जिस एनसीईआरटी को लोग पढ़ाते ही नहीं, बालाजी पढ़ा रहा है, कोई मित्तल ला के पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की वैल्यू कोई खत्म कर दे रहा, उनसे तो 10 गुना बेटर यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरा पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है। मैं 2 चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहला एक्सपीरियंस ये कि अपने बच्चों को आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बच्चा यहाँ 3 घंटे पढ़ता है, 3.5 घंटा, उसके बाद वो घर जाता है, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है क्या बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितने ही क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, चाचा पापा मामा मामी, किसी के यहाँ नहीं। अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने पास रख के पढ़ाइए, अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेटर है। इस चीज में ज्यादा चीजें आसान है, ना कि इस चीज पे ज्यादा जोर देना कि बच्चों को यहां भेज रहे हैं वहां भेज रहे नहीं। क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका मैनर, आपका बिहेवियर घर भी डिसाइड करता है। अगर कोई किसी स्कूल के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो स्कूल आपके 6 घंटा पढ़ाता है और बाकी 18 घंटा आप घर पे बिताते हो, तो उस 18 घंटा में भी आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ हमारे कोचिंग में कुछ काम दिया जा रहा है, मैसेज जा रहा है ग्रुप के अंदर, तो वो पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ठीक मत बनिए,
ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल करिएगा कि क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप एकदम ढीठ बनने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पढ़ाई को लेकर बहुत शांतिपूर्वक पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। किसी के दूसरे के भरोसे कभी भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूसरे के भरोसे जिंदगी काटी जाती है और दूसरे के भरोसे कोई बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बेहतरीन ऑफर मैं फिर से समझा दिया। आप आइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो चलिए बच्चों, तो आज हम नीट के बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, नीट के इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं। नीट जो होता है ये, इसके थ्रू आप MBBS, ठीक है, BAMS, BDS, BHMS और बहुत सारे यूनानी और भी बहुत सारे कोर्स का एडमिशन होता है। सारे कोर्स कौन सा कोर्स है? UG। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नीट के थ्रू हम इन सारी चीजों का एडमिशन होता है। ठीक है, MBBS सबसे अच्छा, BDS, BHMS, BMS सारे वो चीजें। लेकिन अगर आप नीट का सिलेबस देखें, ध्यान से सुनिएगा, इस नीट के सिलेबस में बायोलॉजी यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं। क्या आते हैं बेटा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो में भी दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, इसको बोला बॉटनी और एक को बोला जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी होता है 45 क्वेश्चन, जूलॉजी होते हैं 45 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 90 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 45। और केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और होता है क्या? फिजिकल। ठीक है, इनका भी लगभग 15 का वेटेज होता है, लगभग। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे इधर उधर हो जाता है, यानी कि ये भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, 180 क्वेश्चन में से 50% वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। और सरप्राइज। ठीक है, क्या बोला हमने? ध्यान सुनना, नीट एग्जाम दे रहे हैं आप। ठीक है, नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो नीट एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू हो जाएगी भाई? तो 11th में आ गए तो शुरू कर देते हैं अपन 11th में पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं 11th बैच में। तो नीट एग्जाम में क्या है? बायो का 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जूलॉजी 45 नंबर का होता है, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 90 नंबर हुआ। और फिजिक्स 45 क्वेश्चन, अरे 45 क्वेश्चन यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन करने में कितना मिनट मिलता है? 180 मिनट मिलता है। यानी 180 मिनट में आप 180 क्वेश्चन करेंगे वहां मेन एग्जामिनेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मोर देन 80-90% फिजिक्स, सब के सब क्या है? कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी। फिर से बोल रहे हैं, स्टिक टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेट करके। तो ये सारी नीट के अंदर कर आता है। ठीक, सीनेट में क्या होता है? सीनेट में आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी, ठीक है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ये कुछ पूछे जाते हैं। ये सीनेट का है जो यूपी कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और दूसरी बात, अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और आपको एम्स कॉलेजेस मिलते हैं, एम्स वाले, इसकी फीस लगभग 15 से 25 हजार है 5 साल का, 5 ईयर, यानी कंप्लीट कोर्स का। आप बोलोगे हैं क्या बेवकूफ बना रहे सर? अगर आपने नीट एग्जाम निकाल लिया और आपको कोई एम्स मिल जाए, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, कोई भी एम्स मिल जाए, और बहुत सारे हैं, तो उसके 5 साल यानी पूरे एंटायर कोर्स की फीस है 15 से 25 हजार के बीच में। एंटायर कोर्स मतलब 4.5 साल का जो होता है, रिटर्न्स जो भी क्लासेस चलती हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप, पूरा मिला के कितना मिलेगा आपको? 15 से 25 हजार। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, जैसे BHU यूपी में है, जैसे मौलाना आजाद, जैसे VMCC तो गर्ल्स के लिए है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं